Hello dear students, I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to talk about presentation 3, page 56 and level 4, unit also 4. Talking about things that have happened recently. इन चीज़ों के बारे में बातें करना जो अभी अभी वाक़े हो चुके हो. This structure you can see. So here say principal parts of some irregular verb. They have given some irregular verb and their mean base form, past form and past participle form. Same simple past and past participle form. Feel, felt, felt. Feel mean महसूस करना, felt महसूस किया. Find, pound, pound. Find mean पाना, pound फाया. हैफ हेड हेड हैप डिलेक्सिकल वर्ब है, मुख्तलिफ माने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होती है और हेड हेड इज़ द पास्ट फॉर्म. लूज लास्ट लास्ट. लूज मीन हारना और हारा, या खोना खोया, या शिकस्त खाना शिकस्त खाया, ये सब माने हैं लूज का. मीट मेट मेट्स, मिलना और मिला मिला. नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी से दैट डिफरेंट सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. वही फॉर्म जिसके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जुदा जुदा हो. जैसे बी वाज बीन, वाज वर और बीन. बी का सेकंड और थर्ड फॉर्म वाज और बीन है. डू डेड डन, दैट इज द सेकंड वन. ईट एट ईटन, ईट खाना, एट खाया और ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. गो वेंट गॉन. सी सा सीन, see, saw, seen. Already we have discussed these. Speak, spoke, spoken. बोलना बोला और थर्ड फॉर्म स्पोकन है. टेक टुक टेकन. इनमें तीनों फॉर्म एक दूसरे से मुख्तलिफ है. These are irregular form. Then they have used I have been there recently, I haven't been there recently. इसी तरह दूसरा I, you, we, they have been there recently and I, you, we, they haven't been there recently. And in the second example, he, she, it has been there recently. He, she, it hasn't been there recently. And then they have used use the present perfect to talk about the indefinite past. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करो जो इनडेफिनिट पास हो, जिसका टाइम मालूम न हो या जिसका टाइम बयान करने की ज़रूरत न हो, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर लो. अ पीरियड ऑफ टाइम दैट बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट. और प्रेजेंट परफेक्ट ऐसे सूरतों में भी इस्तेमाल कर लो जिसमें कोई एक्टिविटी माजी में शुरू होकर अब भी जारी हो. That begin in the past and continue in the present to the present. Use adverb of time such as so far, recently or lately. और आप एडवर्ब ऑफ टाइम भी इसके साथ यूज़ कर लो, और ख़ासकर ये एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे सो फार अभी तक, रिसेंटली हाल ही में, लेटली अभी अभी, ये एडवर्ब भी यूज़ कर लो इनके साथ. व्हाट डज सेंटेंस नंबर 1 से? Good. Gino and Christina have had problem with their apartment recently. हाल ही में जीनो और क्रिस्टीना के घर में कुछ मसाइल शुरू हो गए हैं और ये अभी भी जारी है, मसाइल ख़त्म नहीं हुए हैं. सेकंड वन. Good. They have spoken to the landlady but so far she hasn't done anything. उन्होंने लैंडलेडी से बात की है, जो मालकन है उससे बात की है, लेकिन अभी तक उसने कुछ नहीं की है. और द थर्ड वन से क्रिस्टीना हैज सीन मेनी अपार्टमेंट लेटली. अभी अभी क्रिस्टीना ने बहुत से अपार्टमेंट देख चुके हैं. बट शी हैजंट फाउंड एनीथिंग शी लाइक्स. लेकिन उन्होंने अपने पसंद के मुताबिक कोई एक को नहीं पा लिया है. So that was the main presentation in the book. In this presentation, actually we are talking about the present perfect tense. Which tense? Present perfect tense. What does its Urdu meaning? पहली हाल ताम या पहली हाल मुकम्मल, it is also called. And so far its identification in the Urdu sentences is concerned, when we want to translate this tense into Urdu, we usually these words come at the end of Urdu sentences.
व्हाट्स द फर्स्ट वन? चुका है, चुकी है, चुके हो, एटसेट्रा। या आखिर में अलिफ है, चूटिया है या बढ़िया है आती है। गिया है, लिखी है, लिखे है, केला है, केली है, यही चूटिया या बढ़िया आखिर में आती है। And so far its use is concerned, so we use this tense for recently completed action. Recently completed action जो अभी अभी एक्शन मुकम्मल हो चुके हो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन द डिनर, हम शाम के खाना खा चुके हैं, राइट। या वी हैव टेकन द टी, हम चाय पी चुके हैं। तो ऐसे कामों के लिए ये टेंस इस्तेमाल होता है। सेकेंडली, एक्शन कंप्लीटेड बट द इफेक्ट आर विजिबल, जब कोई काम कंप्लीट हो चुका हो और इनके असरात फिर भी बाकी हो। जैसे अगर किसी ने अपने उंगली को काटा हो और इस पर पट्टी अभी भी हो, सो आई हैव कट माई फिंगर। या किसी ने परस करें फसल को सैराब किया हो और उनके कपड़े अभी भी थोड़े थोड़े गीले हो, सो आई हैव वाटर्ड द प्लांट और द क्रॉप्स, मैंने फसल को सैराब किया है। फसल सैराब करना तो ख़त्म हो चुका है लेकिन असरात बाकी है। अगर किसी ने सारा दिन काम कर चुका हो और इसका जिस्म बहुत थका हो और थकावट जिस्म पर फिर भी नज़र आते हो, तो आई हैव वॉक्ड ऑल डे, ही हैज़ वॉक्ड ऑल डे, राइट। सो यही। फोर्थ थर्ड यूज़, ब्रिटेन यूज दिस टेंस अ लॉट, ख़ासकर बरतानिया इंग्लिश वाला ज़्यादातर हालिया जो काम अभी अभी हो चुके हैं उनके लिए वो ये टेंस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन वाले कहते हैं कि आई हैव टेकन द टी, मैं चाय पी चुका हूँ। और अमेरिकन से आई टुक टी, मैंने चाय पिया। American mostly use simple past tense or past indefinite tense, and Britain mostly use present perfect tense. Okay. Similarly, action completed but the time is unknown, ऐसे काम जो अभी भी हमने पढ़ लिया इस सबक में, आज यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका एक इस्तेमाल ये है हमारे आज वाले एक्टिविटी में कि काम मुकम्मल हो चुका हो लेकिन उसके टाइम का जिक्र ज़रूरी ना हो या टाइम का मेंशन इसमें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टोल्ड यू दैट आई हैव पास्ड MA इंग्लिश, तो अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन से साल आपने पास किया है। तो आई विल से आई हैव पास्ड MA इंग्लिश, आई हैव पास्ड MA इंग्लिश। लेकिन अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने 2003 में MA इंग्लिश पास किया है, तो फिर आई विल से आई पास्ड MA इंग्लिश इन 2003, इन 2000। यानी जब साल का जिक्र ज़रूरी हो तो फिर ग्रामेटिकली वी विल यूज सिंपल पास्ट टेंस, वी वोंट यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये ग्रामेटिकली ये गलत है कि अगर मैं ये ऐसे कहो कि आई हैव पास्ड MA इन 2003। जब भी आप वक्त की जिक्र करना चाहते हो किसी भी काम में, सो देन यू शुड यूज सिंपल पास्ट टेंस, डोंट यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक इस्तेमाल ये है कि इनमें आमतौर पर वक्त की जिक्र नहीं होता है, राइट। और लास्ट एक्टिविटी ऐसे है कि एक्शन बिगिन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, ऐसा काम जो माजी में शुरू हो जाए और अभी भी जारी हो, सो वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर सच एक्शन। And in such situation, as in the book we said, that then we use recently, lately और such type adverb we use। तो इसमें काम माजी से शुरू होकर अभी भी जारी हो। अगर हम ये कहें कि इसी तरह ये भी फ़र्क इनमें ये है कि आई हैव लिव्ड इन कराची फॉर 10 ईयर, तो मतलब ये है कि मैं कराची में 10 सालों से रह रहा भी हो और अभी भी मेरा रिहाइश वहाँ जारी है। या आई हैव लिव्ड इन दीर सिंस माई बर्थ, मैं अपने पैदाइश से दीर में रहता हूँ और अभी भी रह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि माजी से शुरू होकर अभी भी जारी है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आई लिव्ड इन स्वात फॉर 3 ईयर, आई लिव्ड इन स्वात फॉर 3 ईयर, तो मैं स्वात में 3 साल मैंने गुजारे और अभी मैं वहाँ छोड़ गया हो, स्वात से आया हो। तो जब मैं इंग्लिश कर रहा था और इसी ही B.Ed जब कर रहा था तो मैं स्वात में था और उन्होंने 3 साल लिए। सो आई लिव्ड इन स्वात फॉर 3 ईयर, इट मीन्स आई एम नॉट लिविंग इन स्वात एनी मोर, right? I have quit Swat
एंड इसमें ये है कि अभी मैंने छोड़ा हो जब सिंपल पास्ट टेंस हो, और जब प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म होता है, और यहाँ सिंपल पास्ट में सिर्फ वर्ब के सेकंड फॉर्म होते हैं। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। हमें क्यों पता चलेगा कि ये थर्ड फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है? जब हैज या हैव इससे पहले आ जाए तो इसके बाद आने वाला वर्ब थर्ड फॉर्म होता है, और जब सिंपल हो तो इसका मतलब ये है कि सिंपल पास्ट टेंस है और वह वर्ब सेकंड फॉर्म है। तो आज हमारा जो सबक है वो यही है कि जब हम ऐसे काम जिक्र करते हैं जिसका टाइम मालूम न हो, या ऐसा काम जो माजी में शुरू होकर अभी भी जारी हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और जारी होने के लिए हम लेटली या रिसेंटली वगैरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला मिसाल है, जीनो एंड क्रिस्टीना हैव हैड प्रॉब्लम विद देयर अपार्टमेंट रिसेंटली। जीनो और क्रिस्टीना के मकान में मसाइल शुरू हो गए हैं, तो शुरू हो गए हैं और जारी भी है, ख़त्म नहीं हुए हैं। They have spoken to the landlady, but so far she hasn't done anything. She hasn't done, has not and done मनफी जुमले भी उन्होंने इस्तेमाल किया है anything lately. Christina has seen many apartments lately, but she hasn't found anything she likes. अभी अभी उन्होंने बहुत से अपार्टमेंट देखे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी पाए नहीं है, तो यही या लाइक नहीं किया है। तो यही इनका स्ट्रक्चर है कि पहले हम सब्जेक्ट लगा लेते हैं, फिर हैज़ या हैव सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। टेंसेस में हमने ये डिस्कस किए हैं, इसी तरह लेवल 1, 2, 3 में भी डिस्कस हुए हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन ही, शी, इट वगैरह हो, ही, शी या इट हो, तो इसके साथ हम हैज़ लगाएंगे, और जब सब्जेक्ट प्लूरल नाउन या यू, वी, दे हो तो फिर हम क्या लगाएंगे, या आई हो, दे या आई, तो फिर इमदादी फेल हैव लगाया जाता है, राइट। तो इसी तरह हम इनके जुमले बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, बिलाल चाय पी चुका है, बिलाल हैज़ टेकन द टी, राइट। अहमद घर जा चुका है, अहमद हैज़ गॉन होम, राइट। हम लेवल 2 मुकम्मल कर चुके हैं, वी हैव कंप्लीटेड लेवल 2, कंप्लीटेड लेवल 2। तो वर्ब थर्ड फॉर्म यहाँ लगाया जाएंगे जब हम यही इस्तेमालात जिक्र करना चाहते हैं। और जब कोई बात अभी भी जारी हो, सो वी हैव स्टार्टेड लेवल 4 रिसेंटली, यानी अभी लेवल 4 जारी किया है और इसमें अभी भी हम क्लासें ले रहे हैं। और अगर मनफी जुमले हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अगेन यही हैज़, लेकिन हैज़ के साथ जब नॉट हो तो हैज़ेंट, और हैव के साथ हम नॉट लगाएंगे, सो हैवेंट। Contraction form in language we will mostly use the contraction form. We won't use the full form in speaking English. And then again, past participle, or in simple English we call past participle verb third form as well. And then a rest of the sentence mean whatever come the sentence, we use this for negative sentences. For example, we haven't completed level 4. We haven't completed the language class. अहमद hasn't bought a car. अहमद ने मोटर कार नहीं ख़रीदा है। तो जब ऐसे जुमले हो तो फिर मनफी के लिए hasn't और haven't not का इजाफा किया जाएगा मनफी जुमले बनाने के लिए। और ख़ासकर ऐसे कामों के लिए ये टेंस इस्तेमाल होता है जिसका टाइम मालूम न हो या जो माजी में शुरू होकर अभी भी जारी हो। इसी तरह अगर आप प्रैक्टिस को आ जाएँ तो यहाँ पर कहते हैं कि इन खाली जगहों में कुछ वर्ब दिए गए हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ज़रिए से इनको फेल कर लो। सेम इज़ लुकिंग फॉर अ बेटर कार, ही हैज़ सीन अ लॉट ऑफ कार रिसेंटली बट ही हैज़ेंट फाउंड एनीथिंग ही कैन अफोर्ड। They have given the verb, so with the help of these verb you should fill in the blank places. Number 2 say, Les works for the telephone company. She has had, Les चूँकि फीमेल है तो she has had problem with co-worker recently.
but she has spoken to the boss. She has spoken to the boss, but the boss hasn't done anything to try to solve the problem. Similarly, the third one say, Tom and Adila are working very hard. They haven't taken a vacation recently. They've been too busy, and beside, they haven't had the money. Right? Next one, fourth one. Tushio Ito doesn't live in Winfield, but he has been to Winfield several times recently. He has met. So he has met friends of the Logan, and he has felt very welcome there. He के साथ हैज लगाएंगे. Pipe number says, some of the teachers at Winfield High School think they are too heavy, so they have been on a diet recently. They've eaten a lot of salad, but they haven't eaten much ice cream. They've lost quite a bit weight. They've he his का contraction form क्या है? He's. और similarly they have का contraction form क्या है? They've. have का contraction form फिर एव है, और हैज का contraction form he's. लेकिन फ़र्क इसमें ये है कि इसके बाद जब वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाए तो मतलब ये है कि ये हैज़ हो गया है, और अगर इसके बाद ing फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ही इज़ राइटिंग अ लेटर. सो इसका मतलब ये है कि ही इज़, ये एस का कंट्रैक्शन फॉर्म है जब ing फॉर्म आ जाए, और जब वर्ब थर्ड फॉर्म इसके बाद आ जाए ही इज़ रिटन अ लेटर, तो ये परफेक्ट टेंस है और हैज़ का कंट्रैक्शन फॉर्म है. Sixth number says, Joyce is usually healthy, but she's been sick recently. She hasn't felt well, so she hasn't done her homework. She hasn't gone to school, so she hasn't taken any exam. Right? This was a different example about the present perfect tense. The next practice number 5 is also related to it. They say that you should use these verb which is given. For example, Gloria got sick 2 days ago and she is still sick. So she hasn't gone to work. She hasn't felt well. She has taken, yeah, she's taken a lot of medicine. She's gone to the doctor. She hasn't done any work. You should use the present perfect tense by using these example. Right? The second example say, Les has an argument with her boyfriend Dev a week. यानी लेज़ और उसके बॉयफ्रेंड देव के कुछ इख्तिलाफात पैदा हो गए थे. आर्ग्यूमेंट उन्होंने किए थे, ज़ुबानी हॉट वर्ड्स का एक्सचेंज किया था. दे स्टिल ऑन टॉकिंग टू ईच अदर, और एक दूसरे से अभी भी बातें नहीं करते हैं. So they haven't spoken to each other recently. They haven't gone out recently. They have been angry to each other lately, and they've been upset to each other. They haven't seen each other. They have given these verbs, so you can make sentences. The third one say, Howard and Elena Young are working very hard these days. They have had worked days and nights. They have been very busy. They have felt tired as well, and they haven't gone for sightseeing, and they haven't eaten a lot at their home. They've eaten. They haven't eaten at their home. They've eaten in the hotel. And the fourth one say, Tom has been very forgetful recently. He has lost his wallet and he hasn't found it recently. And the last one say, Lisa and Joyce's class has taken 3 trips recently. They've been to Karachi. They've gone to different places. They've seen various sites, and they've meet a lot of people.
mean you should use the basic purpose of the exercises are that to use the present perfect tense in different angle and to get command upon it. So try to read it as much as possible and try to share with your near and dear one. Thank you so much. Khuda Hafiz.